हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन करने के लिए हम किन किन मेथड का यूज करेंगे। तो उसमें हमने उपवास और एनिमा के बारे में बात की थी। आज हम अपनी ब्लड से गंदगी को कैसे हटाएं, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें आप क्या करोगे, एक लगभग 2.5 मीटर लंबा आपको वाइट कॉटन का कपड़ा लेना है। उसको जो है फोल्ड करके एक पट्टी के रूप में बना लेना है और अपने जो है टमी के चारों ओर, स्टमक के चारों ओर उसको इसी तरीके से लपेट के और लास्ट में टक कर लेना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस पट्टी में बीच में नाभि जो है आनी चाहिए। उसके बाद आप जो है ऐसी ही एक पट्टी अपने जो है गले के चारों तरफ और ऐसी ही एक पट्टी आप अपने सिर के चारों तरफ लपेट लीजिए। आपको ये जो पट्टी है ये नॉर्मल वाटर में ही आपको इसको भिगो के जो है बांधना है। ज़्यादा ना ठंडा पानी भी नहीं लेना है। पट्टी को 30-40 मिनट तक लगाए रखना है और इसके साथ साथ आप अपना काम भी कर सकते हो। लेकिन जब पट्टी को लगाए रखा हो उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं खाना है। गर्मियों में आप जो है 2 बार भी पट्टी लगा सकते हो और सर्दियों में इसको नहीं लगाना है। जब आपके सिर में दर्द हो या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो तो उस टाइम पे आप इमीडिएटली जो है इस ट्रीटमेंट को अपनाएंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगी। इस पट्टी को रखने से क्या होगा, आपकी बॉडी में 2 तरीके का टेम्परेचर मेंटेन होगा। एक तो आपकी बॉडी जहाँ पर पट्टी लगी होगी वो ठंडी होगी और दूसरी जो है उसके कंपैरिजन में गर्म होगी। तो इससे क्या होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो उसके साथ साथ जो ब्लड में गंदगी जमी हुई है वो भी अपनी जगह छोड़ने लगेगी। ऐसा करने से खाना डाइजेस्ट भी जल्दी होता है और अगर जिसका टमी निकला हुआ होता है उसको अपने टमी कम करने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है और पेट के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। इस इमेज के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है ठंडी पट्टी का यूज करने से हमारे ब्लड से जो है गंदगी निकल जाती है। तो गाइस, पिछली 3-4 वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं कि अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन कैसे करना है। लेकिन अगर हमने अपनी बॉडी को अंदर से पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है तो उसके बाद हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब ज़्यादा गंदगी हमारी बॉडी में वापस जमा ना होए। जिस तरीके से हम दिवाली पर अपने घरों की सफाई करते हैं और अगर अगली दिवाली पे ही अपने घर को दोबारा से जो है क्लीन करते हैं तो इस दौरान बहुत सारी गंदगी फिर से जो है घर के अंदर जमा हो जाती है। इसीलिए हमें बीच बीच में अपने घर को जो है साफ़ कर लेना चाहिए। इसी तरीके से हमारी बॉडी है, अगर हम अपनी बॉडी को अगर हमने ठान लिया है कि अंदर से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद हम फिर से जो है वही हैबिट्स अपनाएंगे खाने की, जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा जो है लेते रहेंगे तो फिर से हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी जमा हो जाएगी। तो हम आज की वीडियो में ये बात भी करने वाले हैं कि हमें गंदगी को निकालने के बाद हमारा जो भोजन है वो किस तरीके का होना चाहिए। भोजन 2 तरीके का होता है, एक होता है लिविंग फूड, जीवित भोजन, और दूसरा होता है नॉन लिविंग फूड, अजीवित भोजन। अब आप कहेंगे कि लिविंग फूड कौन सा होता है। लिविंग जो है फूड वो होता है अगर हम जिस भोजन को ज़मीन के अंदर डाल देते हैं और उसमें सही मात्रा में पानी और खाद अगर देते रहेंगे तो वहाँ से कुछ दिनों के बाद एक नया पौधा जनरेट होगा, तो उसको हम कहेंगे लिविंग फूड। वो फूड हमें जीवन देता है, एनर्जी देता है। जैसे अनाज है, गेहूँ, चावल, जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, अगर उनको हम डायरेक्ट जो है ज़मीन में डालते हैं तो उसमें कुछ दिनों के बाद एक नया पौधा जनरेट होगा।
दूसरी तरफ है नॉन लिविंग फूड। नॉन लिविंग जो है फूड वो होते हैं, अगर हम उनको ज़मीन में डालने के बाद उसमें से कोई पौधा जनरेट नहीं होता है, बल्कि उसमें से जो है बहुत गंदी जो है स्मेल आने लगती है, तो उसको हम नॉन लिविंग फूड कहेंगे। जैसे बिस्किट हैं, नमकीन है, पके हुए राइस हैं या रोटी हैं, अगर इनको हम ज़मीन के अंदर डाल देंगे तो इससे किसी तरीके का जो है नया पौधा जनरेट नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग फूड में पैक्ड फूड की, जो आजकल ट्रेंड ज़्यादा ही बढ़ चुका है, पैक्ड फूड। पैक्ड जो फूड होता है हमें पता भी नहीं होता कि कितने सालों का वो उस पैकेट में पैक है, और उसको जो है सेफ रखने के लिए, उसकी लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए उसमें एक केमिकल का यूज़ किया जाता है। वो उस भोजन की तो लाइफ साइकिल को बढ़ा देता है, उसके लाइफ टाइम को तो बढ़ा देता है, लेकिन वो खाना अगर हम खाते हैं, वो खाना हमारी लाइफ टाइम को घटा देता है। जो भोजन हमें डायरेक्ट नेचर ने दिया है, हमें उस भोजन की मात्रा अपने खाने में ज़्यादा रखनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं वाटर रिच फूड के बारे में, जैसे तरबूज है, खीरा है, लौकी है, मौसमी है, संतरा है, अनार है, अंगूर है, इन पपीता, अगर ये फ्रूट्स हम ज़्यादा खाते हैं तो इसमें जो है वाटर जो है भरपूर मात्रा में होता है, और हमारी जो बॉडी है वो 70% जो है वाटर से बनी हुई है, पानी से बनी हुई है। 30 जो % है वो अदर चीज़ों से, जैसे हड्डियां हैं, मांस है, इस चीज़ से बनी है। तो हमें अपने भोजन को खाते टाइम पे ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारे भोजन के अंदर वो कंटेंट, वो फूड ज़्यादा होना चाहिए जिसमें वाटर की जो है मात्रा ज़्यादा हो। लेकिन आजकल जो है उल्टा हो रहा है, हम जो है उस भोजन को ज़्यादा ले रहे हैं जिसमें जो है वाटर कंटेंट कम होता है। अगर हम बात करें कि हमें किस टाइप का भोजन किस टाइम लेना चाहिए, तो उसकी हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बात की थी कि सुबह के टाइम पे हमें जूस लेना चाहिए सब्जियों का, उसको जो है डिटॉक्स जो है जूस कहते हैं, क्योंकि वो जो है हमारी बॉडी से गंदगी को साफ करते हुए अपने अंदर सोखते हुए चलता है और उसको बाहर निकाल देता है। उसके बाद हमें फ्रूट्स जो है जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है उसको लेना चाहिए, और दोपहर के टाइम हमें अपने सॉलिड वाला मील लेना चाहिए, ठीक है। और रात को हमें हल्का भोजन लेना चाहिए, इसमें दलिया है, फ्रूट्स हैं। जब हम सॉलिड वाला मील लेते हैं तो उसमें हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि उसमें हमें चपाती के साथ साथ सब्जी को ज़्यादा लेना है, क्योंकि अनाज जो है, राइस जो है, वो पचने में ज़्यादा टाइम लेता है। अगर हम सब्जी की मात्रा को उसमें बढ़ा देंगे तो वो जो है खाना जल्दी पच जाएगा। तो अगर आप इस डाइट को फॉलो करोगे तो अपने अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है उसको भी आप निकाल सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि हमें किस तरीके का अपना जो है डाइट प्लान रखना चाहिए। ये जो डाइट प्लान है वो एथलीट के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जिसमें जो है फैट एक्स्ट्रा जमा हो चुका है, और जो अपनी लाइफ में ज़्यादा एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं करते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि हमें अपने ब्लड से गंदगी को कैसे साफ़ करना है, और दूसरा हमने बात की कि हमें अपने जो है हमें किस तरीके का भोजन खाना चाहिए। तो आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। और लास्ट में मैं फिर यही कहूँगी, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। भोजन को ज़्यादा ले रहे हैं जिसमें जो है वाटर कंटेंट कम होता है। और लास्ट में मैं फिर यही कहूँगी, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।